शांति, दुनिया का विनाश कब होगा? वैसे देखा जाए, ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे एक मकान बनाना होता है या गिराना होता है, तो हमारे पास हथौड़ा ही होता है। तो जैसे-जैसे हथौड़े मारते जाते, शायद ज़्यादा चोट नहीं लगेगी उस हथौड़े से, लेकिन धीरे-धीरे उस मकान को कमज़ोर करता जाता है। और जब बहुत सारे हथौड़े पड़ जाते हैं, उसके बाद वह दीवार कमज़ोर होने लगती है। क्योंकि अंत में जब लास्ट में उस पर एक हथौड़ा पड़ता है और वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार से बाबा के स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका, तो दुनिया को जो हथौड़ा लग रहा है, चाहे दुनिया में विश्व युद्ध हो या समय प्रति समय जो हथौड़े लग रहे हैं, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी यहाँ से, कभी प्रकृति ने हलचल मचाया, कभी मनुष्य ने हथौड़ा लगाया, कभी किसी ने हथौड़ा लगाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये जो दुनिया की ये नींव है, कलयुगी दुनिया की नींव है, या कलयुगी दुनिया की दीवारें हैं जो, अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। और इसलिए कोरोना वायरस के बाद तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे दुनिया में भी किसी के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहला उसका मनोबल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका मॉरल डाउन जब करते हैं, तब उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो माया ने भी ये कार्य किया कि दुनिया को जिस तरह से चरित्रहीनता की खाई में ले जा रही है, कि आज उसको देखते हुए हर एक व्यक्ति कहता है कि बस अब भगवान कुछ करे। अब जैसे हर इंसान के अंदर का मॉडर्न डाउन होता जा रहा है। एक कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने कईयों का मॉडर्न डाउन कर दिया है, और उस तरफ से कई लोग कोरोना से नहीं मरे, लेकिन उसके भय से मर गए हैं। तो और आगे भी जो बातें आएँगी, उससे और लोगों का मनोबल डाउन होगा। तो एक जैसे अंदर से हथौड़े पड़ रहे हैं और बाहर से भी हथौड़े पड़ रहे हैं। अंदर से मन को डाउन करने के हथौड़े हैं, और बाहर से अनेक प्रकार की परीक्षाओं का, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जो हथौड़े लग रहे हैं, तो उससे जैसे अभी धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं दीवारें, और इसीलिए समय यही बता रहा है कि अब बहुत जल्दी ये दीवारें गिरने वाली हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कहा जाता है कि किसका अंतिम समय है, और अपना अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है, और इसीलिए ऐसे समय से पहले कौन-सी स्थिति चाहिए और उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो अगर बाबा की स्थिति को देखा जाए, दादियों की स्थिति को देखा जाए, और जो बाबा ने अनेक अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने हमें जो इशारे दिए हैं, तो अंतिम समय के लिए जो स्थिति की आवश्यकता है, कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में अगर देखा जाए, तो लास्ट स्टेज संपूर्णता की ओर वो है
कर्मातीत स्थिति। कर्म योगी है और कर्म योगी स्थिति से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। दूसरा, जैसे बाबा के जीवन को देखते हुए जो अनुभव हमने सुने हैं, उसके माध्यम से कि बाबा की अंतिम समय की जो स्थिति थी, वो थी डबल लाइट फरिश्ता स्टेज। कि बाबा जब आंगन में चलते थे तो दादियाँ बताती हैं कि बाबा की इतनी गहन और साइलेंस की स्टेज होने के बावजूद भी जैसे पास आते थे तो ऐसे अनुभव होता था जैसे बादल पास हो गए। इतनी लाइट अवस्था थी बाबा की। बाबा के चेहरे से जो लाइट, वो प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ नजर आता था। ऐसी स्थिति बाबा की बन गई थी। और इस स्थिति का कारण था कि बाबा ने कैसे स्थिति बनाई, उसके लिए क्या अभ्यास किया, क्या पुरुषार्थ किया, जो बहुत काल का अभ्यास था बाबा का। तो जब दादियाँ सुनाती हैं कि बाबा जब हमको कोई बात सुनाते थे तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि बाबा हैं ही नहीं, हम मुरली सुन रहे हैं। लेकिन जब बाबा पूछते थे, बाबा कि हमने जो सुनाया आपने सुना? बाबा पूरा एसेंस बताते थे, क्या कहा, क्या नहीं कहा। क्योंकि बाबा इतने शांत स्वरूप में स्थित हो जाते थे कि बच्चों की बातों का सार कैच कर लेते थे और जो विस्तार की बातें थीं, उनको भूल जाते थे, याद नहीं करते थे। तब डबल लाइट स्टेज का आधार था सार स्वरूप का अभ्यास किया उन्होंने। व्यर्थ से ऊपर, व्यर्थ में तो बाबा के तो वैसे भी संकल्प नहीं चलते थे, वैसे भी बाबा व्यर्थ से सदा मुक्त रहते थे। और बाबा को फुल स्टॉप लगाना बहुत आसान था, क्योंकि कभी उनके मन में क्वेश्चन मार्क उत्पन्न ही नहीं हुआ। हम लोगों के लिए डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बीच-बीच में क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए उसे बिंदी लगाना, बिंदी बनना मुश्किल लगता था। लेकिन बाबा का बिंदी लगना और बिंदी बनना बहुत सहज और नेचुरल था, क्योंकि बाबा के जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। भले बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा के अंदर क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होते थे। हमारे सामने बाबा, मम्मा, इतनी दादियाँ एग्जाम्पल होने के बावजूद भी इतनी बाबा की अव्यक्त मूल्यें, साकार मूल्यें अध्ययन करने के बाद भी हमारे अंदर एक सवाल उत्पन्न होता रहता है। और इसीलिए इन सवालों में, इन टेढ़े रास्तों पर हम जब जाते हैं तो बिंदी लगेगी कहाँ से? परम आदरणीय गुलजार दादी के जीवन में बाप समान स्थिति इसलिए थी क्योंकि उनके जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था। क्या हम सबसे पहले अपनी स्थिति ऐसी बनाएं? नो क्वेश्चन, ये हो सकता है ना? जिस दिन हमारे मन में कोई सवाल नहीं, उस दिन हमारी बिंदु रूप स्थिति सहज ही बन जाएगी।
ये बाबा के इतने सुंदर महावाक्य हैं। तो बाबा इतनी सहजता से हमें सब कुछ अपने आप बता देते थे। ऐसी दादियाँ सुनाती थीं। तो हमें भी अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल बनाना है। हमारे सामने तो कई हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, बाबा, मम्मा, दादियाँ, बड़े-बड़े वरिष्ठ भाई, दीदियाँ। तो हम तो वैसे भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं और अपने मन में जो क्वेश्चन हैं, वो समाप्त कर सकते हैं। और जो भी मन में क्वेश्चन है अगर, तो वो ज़रूर अपनी राय बताएँ, क्वेश्चन बताएँ, कमेंट में लिख कर के। ओम शांति।